Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस। आज का वीडियो होने वाला है अध्याय 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 जिसको हम उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। चैप्टर 2 का बेसिकली ये भाग 1 है क्योंकि अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो इस पूरी यूनिट में आपको उपभोक्ता संतुलन मिलेगा। आपको यहाँ पर मांग मिलेगी और मांग की लोच मिलेगी। तो मैंने उसको भाग 1 मांग को भाग 2 में और मांग की लोच को भाग 3 में इस तरीके से करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अगर आप चाहें तो हमारे यही चीजें यही क्वेश्चंस इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। ये पूरी यूनिट जो है बेसिकली इसको यूनिट नंबर बोला जाता है कि ये यूनिट नंबर जो है यहाँ पर ये 2 है। तो यूनिट 2 ये हमारी है जो बेसिकली हमारे पास 12 नंबर की है यहाँ पर। तो इसके अंदर 3 अलग-अलग चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसको हमने भाग 1 बताया हुआ है उपभोक्ता संतुलन यहाँ पर है, बाकी के 2 हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। इससे पहले एक और वीडियो भी बन चुका है और ये क्वेश्चंस आप सीरियसली लीजिए, ये मैं आपको कहूंगा बहुत सीरियसली लीजिए क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं अपना यूट्यूब चैनल तक डिलीट कर दूंगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। और बिलीव मी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है चैनल को डिलीट करने का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार बार बार हर बार आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक वस्तु के संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके की परिस्थिति अगर आपके पास आती है, आप देखते हैं किस तरीके से उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम लेते हैं वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस और यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मात्रा, वस्तु की इकाइयां। ये आपका एमयू है जो लगातार गिरता रहता है रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का प्रत्येक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली संतुष्टि जो है वो लगातार गिरती रहती है। यहाँ पर ये पॉइंट ई है जो इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है और इस इक्विलिब्रियम पर आप देख सकते हैं दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता मुद्रा के रूप में और कीमत ये दोनों आपस में बराबर हैं। काफी लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं दैट एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एमयू ऑफ 1 रुपी या फिर प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू पी एक्स, ऐसे करके भी लिखते हैं काफी लोग इसको। तो ज्यादातर वैसे मैं तो यही लिखता हूँ, बट काफी बार ये भी यूज होता है। यही क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है भाई कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को एक वस्तु के संदर्भ में कब प्राप्त करता है या एक उपभोक्ता एक वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करेगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन यही है। ये प्रश्न मैंने दोबारा से भी यहाँ पर दे रखा है कि आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर एक ही है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की दी गई कीमत पर एक उपभोक्ता ये निर्णय कैसे लेता है कि उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे या खरीदनी चाहिए। क्या बताया हुआ है, उपभोक्ता एक वस्तु की इतनी मात्रा खरीदता है जिस पर सीमांत उपयोगिता, जैसे मैंने बताया ऊपर, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। सीमांत उपयोगिता मुद्रा के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होती है, सीमांत उपयोगिता यानी कि ये वाला पोर्शन अगर कीमत से अधिक होती है, तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर वो और अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आ रहा है हमारा कंज्यूमर, और सीमांत उपयोगिता यहाँ पर घटती जाती है रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या क्या, एक तो कीमत और एक सीमांत उपयोगिता। तो जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ई पॉइंट की हेल्प से आपको दिखाया गया है, तो इस स्थिति को हम उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति कहते हैं और इसी के अनुरूप कोई भी उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों को खरीदता है, उनका उपभोग करता है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और इसका उत्तर भी मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूं ये तो। आपको भी पता है कि हिंदी टाइप करना काफी मुश्किल होता है और मेरे इंग्लिश में पढ़ाने वाले टीचर के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था।
तो मैंने कोशिश की है छोटी सी, आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण हमें मार्शल ने दिया था, ये मैं आपको बता दूं। उपयोगिता विश्लेषण ये कहता है कि जो सीमांत उपयोगिता है अथवा उपयोगिता है, उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है। आप मात्रात्मक रूप में उसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से संख्यात्मक रूप में उसका वर्णन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सही कहूं तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें, वर्णन सहित व्याख्या करें, रेखा चित्र का प्रयोग करें। अब रेखा चित्र बनाने की बात आ गई तो आपकी जो बुक है उसमें कुछ इस तरीके से रेखा चित्र बना रखा है। ये ओरिजिन आ गया आपका, उद्गम जिसे हम कहते हैं, वाई वाई। अब यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से इस तरफ आपका जो है एक्स कमोडिटी आती है, जबकि इधर से जो है आपकी वाई कमोडिटी आती है। ये चीज ध्यान रखिए। एमयू जो है आप एक्स का बना दीजिए, जो भी है एक्स का एमयू यहाँ पर इस तरीके से मैंने हाइपोथेटिकली बना दिया, कल्पना करके बना दिया, काल्पनिक चीजें हैं ये। और यहाँ से मैंने वाई का बना, ये इस तरीके से नहीं बनेगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये मैं ठीक कर लेता हूँ भाई कि यहाँ पर इस तरीके से। वैसे तो ये भी सही नहीं है, ये बनने में नहीं आ रहा है मुझसे, पर कोशिश करता हूँ यहाँ पर किस तरीके से बना सकता हूँ। ये देखिए, ये हमने बना लिया है, एक सीधी लाइन होगी यहाँ पर। और ये जो है एमयू ऑफ वाई है, यानी कि सीमांत उपयोगिता वाई की। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये बिंदु है, इस बिंदु से हमें ये कीमत है, और कीमत को हमने माना है कि कीमत बराबर है। हम मान रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, कीमत एक्स की और वाई की दोनों की बराबर है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से संतुलन की अवस्था होगी, ये क्यू यूनिट। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपकी 1 2 3 4 5 यूनिट या जितनी भी आ रही हैं, इस तरीके से आप संतुलन निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। वाई को आप इस तरफ से काउंट करेंगे, एक्स को आप इस तरफ से काउंट करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना है। बात कर लेते हैं किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं उपयोगिता विश्लेषण दो वस्तुओं के संदर्भ में, और कैसे इसे बेसिकली व्याख्या कैसे की जाती है। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त क्या होती है इसकी? शर्त होती है भाई कि mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y डिवाइडेड बाय पी वाई। अब ये कुछ भी नहीं है, ये पुराना जो पीछे हमने बताया है आपको उसी से संबंधित चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है। इसी चीज को आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है इसी चीज को लिखने का। और जब ये संतुलन, जब मतलब इस प्रकार की अवस्था को कोई भी उपभोक्ता प्राप्त कर लेता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वस्तु x और वस्तु y, इन दोनों के आखिरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर रेखा चित्र में भी देख सकते हैं। एक्स की सीमांत उपयोगिता और वाई की सीमांत उपयोगिता, यानी कि आखिरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों की, जब आप एक्स और वाई दो यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, दो कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, जो दो वस्तुएं उपभोग करते हैं, तो उन दोनों की आखिरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हम कीमत को जो है स्थिर मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है मान लीजिए, यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम क्यों होगा? कहता है यदि अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए आपका mu x बाई पी एक्स ज्यादा है mu y बाई पी वाई से। अब मैं एक चीज कहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर इस तरफ इस तरीके से मुंह खोल रखा है इसने, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से। तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसको ज्यादा कंज्यूम कीजिए। तो यानी कि अगर ऐसी कोई अवस्था है तो आप उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करेंगे जब आप एक्स का कंजम्पशन, यानी कि एक्स का जो उपभोग है वो बढ़ा देंगे और वाई का उपभोग जो है कम कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो सीमांत उपयोगिता एक्स की ज्यादा है, एक्स की सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी और वापस हम जो है इक्विलिब्रियम में, यानी कि संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार से संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर mu x बाई पी एक्स ज्यादा होता है, अधिक है mu y बाई पी वाई से, तो इस स्थिति में क्या होता है भाई कि उपभोक्ता को y वस्तु की अपेक्षा x से अधिक
प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी कि आपको एक्स वस्तु ज्यादा उपयोगिता प्रदान कर रही है तो आप उस पे ज्यादा खर्च करना चाहेंगे, अतः वह एक्स को अधिक तथा वाई को कम खरीदेगा। मैंने इंडिकेट कर दिया है आपके लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एमयू एक्स में कमी होगी और एमयू वाई बढ़ेगा। जब आप वाई का उपभोग कम करेंगे, वस्तु वाई का उपभोग कम करेंगे, तो वस्तु वाई का जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ेगा, वस्तु एक्स का कम होगा। और इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये उपभोक्ता संतुलन में नहीं आ जाता, अर्थात इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता जो मैंने इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आपको बताया है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, मान लीजिए दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पर हमने कहा है कि भाई mu ऑफ x डिवाइडेड बाय पी एक्स कम है mu ऑफ y डिवाइडेड बाय पी वाई से। तो भाई ऐसे कम है तो मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि जिसकी तरफ ज्यादा है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, उसको ज्यादा कंज्यूम करो। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, देख लीजिए मैंने रेड कलर ले लिया यहाँ पर, एक्स और वाई। अब यहाँ पर यह है भाई कि वाई का उपभोग करने से जो उपभोक्ता है उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है। तो वाई को यहाँ पर बढ़ा देगा, एक्स को कम कर देगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो mu ऑफ y है वो आपका कम हो जाएगा, mu ऑफ x है वो आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसे विभक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके की चीजें होती है तो इससे क्या होगा, इससे mu y में कमी होगी तथा mu x बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, उपभोक्ता y को तब तक खरीदना चाहेगा, तब तक जारी रखेगा जब तक वापस से उपभोक्ता संतुलन की शर्त जो है वो पूरी नहीं हो जाती। तो उपभोक्ता हमेशा इस अवस्था में, दो वस्तुओं की अवस्था में इसी तरीके से जो है संतुलन को प्राप्त करेगा। अब एक चीज समझ लीजिए, कई बार यहाँ पर उपयोगिता की जगह उपयोगिता विश्लेषण जो है इसको हम मार्शलियन अप्रोच कहते हैं। बेसिकली मार्शल की जो अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर। तो इसका आप ध्यान रखिए, उपयोगिता विश्लेषण जब भी आता है मार्शल की बात कर रहे हैं, सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भाई कि वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करने पर इसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। दोनों ही अवस्थाओं में ऐसा हुआ है। ऐसा न हो तो या उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु खरीदेगा जो अवास्तविक है, या वह कभी संतुलन की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसी कोई अवस्था होती है, यहाँ पर हम दोनों एक्स और वाई को सामान्य वस्तु मान रहे हैं, यहाँ पर हमने उसका प्राइस लिया है दोनों ही कमोडिटी का, यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, नीचे क्वांटिटी ली है दोनों की। तो इस तरीके से आप डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। बाकी बहुत डिटेल में मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद यही है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोगों को इसके बारे में पता लगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, आज ये बहुत मेन क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं क्रमवाचक अवधारणा। पीछे उपयोगिता अवधारणा थी, उपयोगिता विश्लेषण था, क्रमवाचक विश्लेषण यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्रमवाचक यानी कि क्रम में रखना। ये जो इस तरीके का जो ये उपयोगिता विश्लेषण हमें दिया, ये उपयोगिता विश्लेषण नहीं कहूंगा, इस प्रकार की अवधारणा जो है प्रोफेसर हिक्स एवं एलन ने दी थी हमें। और उनका ये मानना था कि उपयोगिता को कभी भी आप संख्यात्मक रूप में प्रकट नहीं कर सकते, आप केवल उसका क्रम बना सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं, ज्यादा या कम। जैसे पहली चपाती खाई आपने, तो पहली चपाती से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी चपाती से उससे कम मिली, तीसरी चपाती से उससे कम मिली, सॉरी, ज्यादा नहीं मिलती, कम ही होती जाएगी, क्योंकि आपकी भूख जो है वो शांत होती रहती है जैसे जैसे आप अधिक उपभोग करते हैं किसी वस्तु का। तो इस प्रकार से हिक्स और एलन ने हमें समझाया है इसके बारे में। उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि उपभोक्ता संतुलन भी जरूर आप बताएं कि उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक उपभोक्ता दी हुई वस्तुओं की दी हुई कीमतों एवं अपने बजट के अनुसार इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको हम उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। और क्रमवाचक अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कंडीशंस होती हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें आपको पता है कि भाई पहली शर्त है, ऊपर बताया दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि MRS ऑफ XY
दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात यानी कि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, बाजार विनिमय दर के बराबर होना चाहिए। इसको MRS इज इक्वल टू MRE भी कहते हैं। MRE का मतलब होता है PX बाई PY, जो कि बजट लाइन का ढलान भी होता है। कंडीशन एक है, इसको अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इवन इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस पहली अवस्था को, पहली शर्त को, कि जो आपका अनादिमान वक्र है, तटस्थता वक्र है, आईसी वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, ये बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, मतलब छूकर गुजरे। तो यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एमआरएस और एमआरई इस ई पॉइंट पर बराबर हैं, जो कि पहली स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटती है, यानी कि यहाँ पर जो MRS है ये घटती रहती है, और इसके घटने के कारण ही आपका जो आईसी है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है। कन्वेक्स को बोलते हैं नतोदर। यहाँ पर व्याख्या है कि मान लीजिए दो वस्तुएं एक्स और वाई, और उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसके पास एक्स और वाई और लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं आ सकती हैं कि भाई या तो ये ज्यादा है और दूसरा या ये कम है। तो ऐसी अवस्था में, ये पहली अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में ये होगा कि भाई उपभोक्ता एक्स वस्तु की बाजार में जो कीमत है, जो भी कीमत मार्केट में प्रिवेल्ड है, उसे उससे अधिक देने को तैयार है, अतः वह एक्स की अधिक मात्रा खरीदेगा। तो यहाँ पर एक्स का ज्यादा कंजम्पशन करेगा, और इससे क्या होगा कि एमआरएस घटती जाएगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस दर पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले प्रतिस्थापित किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एमआरएस घटेगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इस अवस्था को, यानी कि ये शर्त हमारी जब तक पूरी ना हो जाए, दोनों साइड आपस में बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये जो है चलता रहेगा। आप चाहें तो इसको, मतलब नीचे जो डायग्राम मैंने शो किया है, आप उसकी हेल्प से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन में कर दूंगा। बाकी दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है कि भाई जब पीएक्स पीवाई ज्यादा हो एमआरएस से, तो ऐसी अवस्था में आप वाई का उपभोग ज्यादा करेंगे, और यहाँ पर क्या होता है कि एमआरएस जो है, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर है, वो बढ़ती है यहाँ पर। और ऐसा तब तक करेगा जब तक कि वापस से उसे संतुलन की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो जाती। ऐसी अवस्था में एमआरएस जो है वो बढ़ता जाएगा, ये आप समझ लें। और यहाँ पर बताया हुआ है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटेगी जब तक कि संतुलन की स्थिति स्थापित नहीं हो जाती। यहाँ पर ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको वाई से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आप कहीं नीचे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक तरीके से वाई का, ये आप इक्विलिब्रियम है आपका, और वाई का ज्यादा कंजम्पशन मतलब कि आप कहीं नीचे यहाँ पर हैं, और ये रेट जब ऐसे फॉल होती है तो आई से नीचे जाता है, आपको यहाँ पर ई पॉइंट पर आना है, नीचे से ऊपर आना है, तो इसलिए आपकी एमआरएस जो है, एमआरएस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है इस अवस्था में। तो आप अगर ये कहेंगे कि एमआरएस घटती है, तो ये एक्स के बारे, वाई के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि वाई की जो एमआरएस है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर। तो आप इसको वैसे सिंपली इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं भाई कि ये आपकी बजट लाइन है, और ये एक क्या शेप होती है आप देख सकते हैं, ये आपका तटस्थता वक्र है, यहाँ पर कमोडिटी एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पर वाई गुड, यहाँ पर एक्स गुड, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु आ जाएगी। और जहां पर ये हमारी शर्तें पूरी होंगी, यानी कि पहली चीज तो कि तटस्थता वक्र जो है बजट लाइन, बीएल बजट लाइन लिख देते हैं इसको, बीएल को टच करते हुए जाए, उसको काटे ना, उसको टच करते हुए जाए, तो वहां पर आपका उपभोक्ता का संतुलन माना जाता है। आप यहाँ पर ये दो कर्व और बना सकते हैं कि भाई ये जो है आपको अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पर मुझे कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो इंफीरियर कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इससे ऊपर आईसी पर, ये IC2 नाम दे देते हैं इसको, IC1 नाम दे देते हैं, IC2 पर वो चाहेगा कि इक्विलिब्रियम हो, लेकिन ये उसके बजट के बाहर है। तो बेसिकली यहाँ पर आईसी पर ही उसका इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश
करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें। छोटी-सी कोशिश है आप लोगों को समझाने की, बताने की, आपकी हेल्प करने की। अ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए क्योंकि क्वेश्चंस यही आने हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स आएँ और सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक भी दीजिए। आपके लिए बनाते हैं ये वीडियो, अच्छा लगेगा कि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो। तो अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 अनादिमान की किन्हीं 4 विशेषताओं की बात कीजिए, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में देख लीजिएगा, यही छप के आने हैं। पहले पढ़ लीजिए, वीडियोज़ देख लीजिए, फ़ायदा है आपका। बाद में देखेंगे तो पछताएँगे कि काश के इस वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे से हमने पढ़ लिया होता। तो इनका ढलान यानी कि अनधिमान वक्र की बात कर रहे हैं हम। इनका ढलान बाएँ से दाएँ नीचे की ओर होता है। मैं एक आईसी यहाँ पर बना देता हूँ। अनधिमान वक्र बना देता हूँ। इस तरीके से अनधिमान वक्र बनता है। दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। लेबलिंग ज़रूर कीजिए। ये जो मैं कर रहा हूँ, एक्स वस्तु और यहाँ पर आपकी आ गई है वाई वस्तु। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो भई इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप एक्स का वस्तु x का उपभोग बढ़ाना चाहते हैं, y का कम करना पड़ेगा और अगर y का बढ़ाना चाहते हैं, तो x का कम करना पड़ेगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पर संतुष्टि का स्तर जो है वो बराबर रहता है, चाहे आप किसी भी कॉम्बिनेशन का कितना भी परचेज़ करें, जैसे कि चाहे आप यहाँ पर परचेज़ करेंगे तो सेम संतुष्टि मिलेगी, यहाँ पर किसी भी पॉइंट A कॉम्बिनेशन A, B, C ऐसे संयोजन यहाँ पर दे सकते हैं, संयोग नहीं संयोजन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका ढलान बाएँ से दाएँ नीचे की ओर होता है, यानी ढलान वाला होता है, बाएँ से दाएँ ढालू होता है और इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एक का अधिक उपभोग करना चाहते हैं, किसी एक वस्तु का अधिक उपभोग करना चाहते हैं, तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयाँ आपको त्यागनी पड़ेंगी। दूसरी बात करते हैं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। अब भई यहाँ पर मुझे माफ़ कीजिएगा, पीछे मैंने नतोदर बोल दिया है, ये उन्नतोदर होती है। ये या उत्तल होती है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पीछे इसके स्लोप के बारे में बोला है कि ये कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स इंग्लिश में तो मैंने सही बोला, हिंदी में मैंने इसको नतोदर बोल दिया, ये उन्नतोदर होता है। इस करेक्शन को ध्यान से देख लीजिए भई। अब यहाँ पर ये उन्नतोदर होता है मतलब कि जैसे देखिए आईसी 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। अब ऐसा तब होता है ये जब आपका एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई होती है, तब आपका ऐसा स्लोप होता है। तो ये जो इस तरीके की शेप आई है इसकी, इस प्रकार का आकार आया, उन्नतोदर बोलते हैं। उन्नतोदर यानी कि कन्वेक्स। कन्वेक्स तो ये शेप गलत है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है बट वो इसके अपवाद होंगे। तो रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटती है। तो ये घटती ही रहती है, यहाँ पर डिक्रीज ही होती रहती है जैसे-जैसे, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप एक सेब खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपने स्टार्टिंग में, मैं लिख देता हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। 1 यूनिट आप खाते हैं तो उसके लिए 4 यूनिट आप बी की बनाना की सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब आप क्योंकि आप एक एप्पल खा चुके हैं, तो अगर आप दूसरी यूनिट लेंगे तो उसके लिए आप 3 यूनिट या 4 से कम सैक्रिफाइस करना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे, त्यागना चाहेंगे। तीसरी यूनिट के लिए क्या पता आप सिर्फ 1 ही यूनिट सैक्रिफाइस करना चाहें। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो त्याग की जो दर है, वो यहाँ पर घटती जा रही है और ये एमआरएस जब आप निकालते हैं तो इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एमआरएस इज इक्वल टू एलजी यानी कि घर का फ्रिज। एलजी यानी घर का फ्रिज, एल यानी कि लॉस ऑफ वन कमोडिटी जिसका आप लॉस हो रहा है और जी फॉर गेन जिसका गेन हो रहा है, रेशो निकाल सकते हैं। तीसरे यहाँ पे जो है वो है कि भाई विशेषता की ऊंचा अनादिमान वक्र अधिक उपयोगिता दर्शाता है। पीछे मैंने बताया है, मान लीजिए ये आपका आईसी है तो ये आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, आईसी 1 ये ज्यादा देगा, आईसी 2। तो ऊंचा अनादिमान वक्र अधिक उपयोगिता को दर्शाता है। इसमें जो बंडल होते हैं यानी दो वस्तुओं का जो संयोजन होता है, इसमें एक का अधिक या दोनों का अधिक, दोनों की अधिक इकाइयां मिलती हैं। आप देखिए यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को और इस कॉम्बिनेशन को, जो दूसरा कॉम्बिनेशन जो अभी-अभी मैंने बनाया ये वाला, यहाँ पर आपको x की ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। अगर इससे भी ऊँचे आईसी पर जाएँगे, तो यहाँ पर और ज़्यादा मिलेंगी, जबकि x यहाँ पर y की जो यूनिट्स हैं, वो सेम टू सेम है, वो कांस्टेंट हैं। तो 1 की यूनिट यहाँ पर बढ़ गई है, जिसको हम बोलते हैं एकदिष्ट प्रतिमान। एकदिष्ट प्रतिमान या अधिमान के नियम के अनुसार क्या होता है कि एक उपभोक्ता उस बंडल को खरीदना चाहेगा, जिसमें उसे
एक वस्तु की अधिक इकाइयां मिलती हैं दूसरी वस्तु की इकाइयों को कम किए बिना। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 8:8 का बंडल खरीदना चाहेंगे, यानी कि 8 ऑफ x 8 यूनिट्स ऑफ y, या फिर आप 8:9 का बंडल खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि 8:9, क्योंकि इसमें आपको y की 1 यूनिट अधिक मिल रही है। कुछ छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं मैं। आईसी कभी भी एक्स एक्सिस, दोनों ही एक्सिस को टच नहीं करता है, उनको छूता नहीं है। ये ढलान वाला होता है, ये बता ही दिया है। और दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। जरूरी नहीं है कि दो आईसी एक दूसरे के समानांतर हो, आवश्यक नहीं है समानांतर हो, समानांतर और कभी काटते नहीं है एक दूसरे को, ये भी आप समझ लीजिए। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो इंग्लिश वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं भैया आपके। अब ये यहाँ पर आ गया आपका आईसी यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता। ये आ गया आपका जो है मार्शल अप्रोच, कि इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मैंने वैसे बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर कोई भी उपभोक्ता जो है एक्स का अधिक उपभोग करेगा, पीछे भी बताया हुआ मैंने, जिसकी वजह से एम आर एस आपका जो है वो फॉल हो जाएगा। और संतुलन की स्थिति होती है ये वाली, एम आर एस ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, ये संतुलन की स्थिति होती है आईसी की जो है उपयोगिता में, विश्लेषण में। तो अधिमान अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र में इस प्रकार से, इस स्थिति में, पहली स्थिति में ऐसा कुछ होगा जो मैंने बता दिया है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पर आपका y का उपभोग आप अधिक करना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, तो ये इस तरीके से बनाते हैं एक को, इस अवस्था को हम बात कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन चेंज नहीं हुआ ये। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, मैंने करेक्ट कर दिया है क्वेश्चन, y का जो उपभोग है वो आप बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो एमआरएस है वो राइज होगा, और अगेन आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस अवस्था में x से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपको y से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे बता सकते हैं। तीसरा जो है ये हमारा है उपयोगिता विश्लेषण से, जिसको जो मार्शल ने दिया था कि भाई अगर इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो आप क्या करें इस अवस्था में। ये दोनों ही अवस्थाएं एक जैसी हैं, यहाँ पर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें ये होगा कि आप x का उपभोग अधिक करना चाहेंगे, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है आप इसको ज्यादा ध्यान रखिए। x का उपभोग ज्यादा करेंगे, x और y का उपभोग कम करेंगे। x का उपभोग करने से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि सीमांत उपयोगिता है, वो आपकी यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये mu कम हो जाएगा, जबकि mu ऑफ y जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये x और y जी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप ये दोनों साइड, यानी कि इसकी शर्त जो होती है वो होती है mu x डिवाइडेड बाय p x शुड बी इक्वल टू mu y डिवाइडेड बाय p y, यानी कि सीमांत उपयोगिता x की सीमांत उपयोगिता बटे x का प्राइस बराबर होना चाहिए सीमांत उपयोगिता y वस्तु की और भाग y वस्तु की कीमत। और ऐसा मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा अगर ये उल्टा होता है, मतलब अगर ये इस तरफ खुला हुआ हो मुंह इस तरह, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप y का उपभोग बढ़ा देंगे और x का उपभोग कम कर देंगे, और सेम टू सेम वही चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पर हो रखी हैं। उल्टा हो जाएगा, x को कम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो राइज होगी, जबकि y के केस में ये डिक्रीज होती जाएगी। मैंने ये केसेस यहाँ पर बताए भी हैं आगे, तो आपको आई होप समझ में आएगा, समझ पाएंगे। कुछ अन्य प्रश्न यहाँ पर, इन प्रश्नों को भी ध्यान दीजिए भाई। कुछ अन्य प्रश्न क्या कह रहे हैं, अनधिमान वक्र के संदर्भ में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती क्यों है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक इकाई के लिए किसी दूसरी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु की समान इकाइयों को समान इकाइयों पे प्रतिस्थापित नहीं करना चाहेगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया एप्पल और बनाना, जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 1:, लेट्स से 5, तो यहाँ पर आप एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर इसको 15 ले लीजिए, तो एक और यूनिट आप कंज्यूम करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं 1 से 2, तो एक अधिक इकाई का आप उपभोग करना चाहते हो। लेट्स से आपने यहाँ पर जो है 4 इकाइयों का त्याग किया, तो ये 11 कि आप बजट में सिर्फ इसकी 2 और इसकी 11 खरीद सकते हैं इकाइयां। अगर आप 3 करना चाहते हैं, एप्पल की, ए फॉर एप्पल की 3 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने 4 का जो है त्याग किया था, तो अब आप शायद 3
का या 2 इकाइयों का त्याग करना चाहेंगे बनाना का, तो लेट्स से 2 इकाइयों का त्याग किया। फिर एक और अगर यूनिट चाहिए तो सिर्फ आपने 1 इकाई का त्याग किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एमआरएस का मतलब ये होता है एलजी। एमआरएस का मतलब एलजी, एलजी यानी घर का फ्रिज, एलजी का जो फ्रिज है, इसका तो लॉस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु की हानि और दूसरी वस्तु का लाभ। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं और आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एमआरएस जो है आपका घटता हुआ जा रहा है। ये कह रहे हैं क्या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम प्रत्येक उपभोग योग्य वस्तु पर लागू होता है? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि उपभोग योग्य वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा हाँ। किसी भी चीज को आप जब उपभोग करते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पर उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटेगी ही घटेगी। क्योंकि अगर आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो उससे आपकी जो अ, संतुष्टि का स्तर है वो कम हो जाता है, क्योंकि दूसरी इकाई खाएंगे तो क्योंकि आप पहली यूनिट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, तो आप दूसरी से आपको कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी से और कम मिलेगी, शायद चौथी खा लेंगे लेकिन पांचवी खाएंगे तो शायद आपका पेट खराब हो जाए। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है, बराबर नहीं रहती है। तो ये कुछ अन्य प्रश्न हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये पूरा उसका आंसर है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा, मैं बताने लगा तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूँ इतना लंबा हो, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो रासमान उपयोगिता का नियम यहाँ पर ये कहता है उपयोगिता घटती जाती है जैसे-जैसे आप किसी वस्तु की अ, अधिक से अधिक इकाइयाँ या अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, डिटेल में समझाई हुई हैं। पीछे मैंने बताया है आपको। आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई दोस्तों के साथ इस तरीके की वीडियो शेयर ज़रूर करें। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है काफ़ी बार कि इन दोनों में क्या संबंध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दोनों का डायग्राम में प्रेज़ेंटेशन कर देता हूँ कि ये आपका टीयू है, इस तरीके से। ये टीयू है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ये टीयू है और टीयू के रेफरेंस में टी ऑफ एक्स कह लीजिए इसे। और ये यहाँ पर हमारा जो है एमयू है, यहाँ पर इस तरीके से एमयू ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि जब टीयू बढ़ता है तो एमयू घटता है, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर एमयू पॉजिटिव है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आर पॉइंट पर एमयू 0 है और इसके बाद आप ये कह सकते हैं ये जब मैक्सिमम है टीयू यानी टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता जब अपने सर्वोच्चतम स्तर पर होती है तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। इसी तरीके के रिलेशन को यहाँ पर बताया गया है, टेबल भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता की बात करें तो ये घटती ही जाती है। जैसे-जैसे आप 1 से 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स का उपभोग करते हैं, तो ये घटती जाती है। बाकी आप देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता धनात्मक और घटती है, तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये वाला पोर्शन। फिर आप देखते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आपको पता ही है कि जब ये ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिलेशनशिप पूछ ली जाती है इसके बारे में। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं। आजकल ये मतलब जब सीबीएसई में मतलब आई मीन टू से जब कक्षा 12 में ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ करती थी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते थे। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या-क्या देखना चाहिए, क्या-क्या समझना चाहिए आपको, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं का उपयोग करता है, उपयोग नहीं हो, उपयोग या उपभोग मान लीजिए, मेरे हिसाब से उपभोग होना चाहिए। उपभोग करता है दोनों की बाजार कीमत ₹3 प्रति इकाई है, यानी पीएक्स-पीवाय बराबर है, ठीक है जी। यदि उपभोक्ता इन दोनों के ऐसे संयोग का चुनाव करता है जिसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर, अब आप ये देख लीजिए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो क्रमवाचक उपयोगिता में प्रयोग की जाती है, क्रमवाचक विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हिक्सियन विश्लेषण का है, क्रमवाचक विश्लेषण का है, यानी कि हम अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए। ये हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं हमारा भाई
कर्सर कहाँ गया, मिल चुका है हमें। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो 3 है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि px और py, इसका जो है वो शर्त लिख लेते हैं हम, ये शर्त है। और आप देखेंगे कि ये एमआरएस जो है 3 दिया हुआ है, px py भी 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्या यहाँ पर उपभोक्ता इस तरीके का इस प्रकार के संयोग का चुनाव करेगा, हम कहेंगे नहीं करेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है, हम कहेंगे जी नहीं, संतुलन में नहीं है। कारण दीजिए। कारण ये है कि भाई दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, एमआरएस एक्स वाई पी एक्स पी वाई के बराबर नहीं है, पी एक्स बाई पी वाई के बराबर नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भाई विवेकी उपभोक्ता क्या करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऐसी अवस्था है, इस तरफ एमआरएस जो है ज्यादा है, तो एमआरएस ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, एक्स का उपभोग जो है आप बढ़ा देंगे, वाई का उपभोग आप कम कर देंगे। इसके अनुरूप क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो एमआरएस जो है घटता जाएगा, जो एमआरएस यहाँ पर ज्यादा है, तो एमआरएस यहाँ पर जैसे इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप दोहराएंगे तो क्या पता ऐसा हो जाए। ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और भी ज्यादा उपभोग करेंगे तो फिर इस प्रकार की अवस्था आ जाएगी, और ये आप देखेंगे 3/3 और 1, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और आपका उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। हालांकि यही केस मैंने पीछे भी समझाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि बदल जाता है और फिर आपके दिमाग में इस तरीके की हिजड़ी पकती है कि आप भूल जाते हैं कि आंसर में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। ये पीछे जो मैंने बताया क्रमवाचक उपयोगिता के संदर्भ में बताया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं एक्स और वाई का उपभोग करता है जिनकी कीमत 4 रुपए और 5 रुपए। ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा, पी एक्स कितना है और पी वाई कितना है। तो ये एक्स की कीमत आ गई, ये वाई की कीमत आ गई। यदि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का ऐसा संयोग चुनता है जिसमें एक्स की सीमांत उपयोगिता, आप देखिए पीछे आपने प्रतिस्थापन दर की बात की थी, अब हम सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता मतलब ये जो है हम उपयोगिता विश्लेषण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और y की सीमांत उपयोगिता 4 है। तो भाई पहले ऐसा करते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं, mu ऑफ x बटे प्राइस ऑफ x बराबर होना चाहिए mu ऑफ y बटे प्राइस ऑफ y। ये संतुलन की अवस्था है, संतुलन की शर्त है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग mu ऑफ x जो है आप देखेंगे तो ये 5 है, ये y के संदर्भ में 4 है, और अगर आप कीमत देखेंगे तो कीमत है 4/5। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कुछ ऐसी अवस्था है। आप देखेंगे 5/4 इज मोर देन 4/5। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, ये पूछ रहे क्या उपभोक्ता संतुलन में है। अब क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कहते हैं क्या उपभोक्ता संतुलन में है, हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। कारण दीजिए। कारण ये है कि ये हमारी शर्त को पूरी नहीं करता, उपभोक्ता की जो शर्त होती है संतुलन की। अब ये कहते हैं एक विवेकी उपभोक्ता अब इस स्थिति में क्या करेगा। अब देखिए मुंह उसका एक्स की तरफ खुला हुआ है, यहाँ ये ज्यादा है ये वाला, तो क्या करेंगे कि भाई एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दो, वाई का कम कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति, ये मतलब ये वाली स्थिति पूछी गई है, इसके विपरीत भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें कुछ ऐसा पूछा जाए, आप ऐसा भी मिल सकता है, ये तो आप वैल्यूज रखेंगे पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें आप वाई का उपभोग बढ़ा देंगे, लेकिन दिए हुए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, एक्स का ज्यादा उपभोग करेंगे, क्योंकि एक्स से मिलने वाली 1 रुपए को खर्च करने पर एक्स से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। तो यहाँ पर mu ऑफ x आपका जो है वो फॉल होगा, mu ऑफ y जो है वो आपका राइज होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप यहाँ पर इस शर्त को पूरा नहीं कर लेते हैं, उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखिए। ये देखिए ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर पहले ही कर चुका हूं वैसे, और इससे पहले तो डायरेक्ट केसेस मैंने आपको बता दिए, बता चुका हूं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश है आप लोगों तक ये इस तरीके के क्वेश्चंस लाने की, कहीं ना कहीं आपसे आपके मार्क्स इंक्रीज करवाने की। और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बिलीव मी कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और
यही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। होप सो कि यही क्वेश्चन आपके आए, आप अच्छा करें, मार्क्स आपके अच्छे आए। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई जरूर जरूर करता हूं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरीके से इस वीडियो ने कहीं पर भी 1% भी अगर आपकी हेल्प की है, आप हमें चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें पेज पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक किए बिना मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटी सी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। बाकी अगला वीडियो लेके आते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। ये रहा आपका वीडियो, सब कुछ मेरे पास तैयार है, बस मैं वेट कर रहा हूं चैनल आप कब सब्सक्राइब करें और कब मैं आप तक इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस।